सभी को नमस्कार और मेरे चैनल लर्निंग लेन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी की गतियां, ओरोजेनिक एवं एपियोजेनिक गतियां, भ्रंश फॉल्स, मोर फोल्ड्स एवं उनसे बने स्थल रूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचे ऊंचे हिमालय, गहरी रिफ्ट घाटियां या फैले हुए पठार आखिर कैसे बने? इसका उत्तर छुपा है पृथ्वी के भीतर होने वाली शक्तिशाली गतियों में। आज हम समझेंगे ओरोजेनिक और एपियोजेनिक गतियां, साथ ही भ्रंश, मोड़ और उनसे बने स्थल रूपों को। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, पृथ्वी की गतियों का परिचय। पृथ्वी की भूपर्पटी, अर्थ्स क्रस्ट, कभी स्थिर नहीं रहती। पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न शक्तियों के कारण ये ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल विस्थापन करती रहती है, जिन्हें सामूहिक रूप से डायस्ट्रॉफिक गतियां, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स कहते हैं। इन्हें दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। ओरोजेनिक गतियां, जो पर्वत निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। एपियोजेनिक गतियां, जो भूपर्पटी के विशाल उत्थान, अपलिफ्ट और धसाव, सबसिडेंस के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों ही हमारी धरती के भूदृश्यों के विकास की महान गाथा का हिस्सा हैं। भाग 2, ओरोजेनिक गतियां। ओरोजेनिक गतियां वे शक्तियां हैं जो पर्वतों का निर्माण करती हैं। ओरोजेनी का अर्थ ही है पर्वत निर्माण। ये गतियां मुख्यतः क्षैतिज होती हैं, जिनका कारण है प्लेटों का आपस में टकराना, संपीड़न और तनाव। जब चट्टानें संकुचित होती हैं तो वे मुड़ जाती हैं और मोर बनाती हैं। जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है और चट्टान टूट जाती है तो भ्रंश बनते हैं। इन्हीं गतियों ने दुनिया के सबसे बड़े पर्वत तंत्रों का निर्माण किया है, जैसे हिमालय, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और आल्प्स। भाग 3, एपियोजेनिक गतियां। एपियोजेनिक गतियां दूसरी ओर विशाल क्षेत्रों के धीरे धीरे ऊंचा उठने या नीचे धंसने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये गतियां मुख्यतः ऊर्ध्वाध होती हैं और चट्टान की परतों को ज्यादा विक्षुब्ध नहीं करती। उदाहरण, भारत का दक्कन का पठार एपियोजेनिक उत्थान का परिणाम है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स एपियोजेनिक धसाव को दर्शाते हैं। इन्हीं कारणों से हमें पठार, बेसिन और स्थिर महाद्वीपीय ढालें दिखाई देती हैं। भाग 4, मोड़, फोल्ड्स। अब आइए देखें मोड़, फोल्ड्स, जो ओरोजेनिक गतियों का सबसे प्रमुख परिणाम है। जब चट्टानों पर संपीड़न बल कार्य करता है तो वे टूटने की बजाय मुड़ जाती हैं। इन्हीं मोड़ों को फोल्ड्स कहते हैं। फोल्ड्स के प्रकार: एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन, ऊपर की ओर उठी हुई धनुषाकार संरचना। सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, नीचे की ओर धसी हुई संरचना। ओवरटर्न फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड, जिसमें एक भुजा सीधी स्थिति से भी आगे झुक जाती है। रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, जिसमें फोल्ड लगभग क्षैतिज हो जाता है। नैप, नैप, बहुत बड़ा और विस्थापित रिकम्बेंट फोल्ड। ये मोड़ हिमालय और आल्प्स जैसे पर्वत क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। फोल्ड से बनने वाले स्थल रूपों में फोल्ड पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स और रॉकी पर्वत सबसे प्रमुख हैं। भ्रंश, फॉल्ट्स, कभी-कभी चट्टानें मुड़ने की बजाय दबाव के कारण टूट जाती हैं। इस टूटन को भ्रंश, फॉल्ट कहते हैं। भ्रंश 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल फॉल्ट, जब पृथ्वी की परपटी पर तनन, बल लगता है और एक खंड दूसरे की तुलना में नीचे खिसक जाता है। इससे रिफ्ट घाटियां और ग्राबन संरचनाएं बनती हैं। उदाहरण, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। रिवर्स फॉल्ट या थ्रस्ट फॉल्ट, जब पृथ्वी पर संपीड़न बल लगता है और एक खंड दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। ये पर्वत निर्माण की मुख्य प्रक्रिया है। उदाहरण, हिमालय, जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराईं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट,
जब पृथ्वी की परतें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन बहुत कम होता है। उदाहरण सैन एंड्रियास फॉल्ट, कैलिफोर्निया। भ्रंश से बनने वाले प्रमुख स्थल रूप हैं रिफ्ट घाटियां, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ब्लॉक पर्वत, हॉर्स्ट्स, जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। भ्रंश खड़ी चट्टानें, जो भ्रंश रेखा को दर्शाती हैं। तो संक्षेप में, ओरोजेनिक गतियां मोड़ों और भ्रंशों के माध्यम से पर्वतों का निर्माण करती हैं। एपियोजेनिक गतियां बड़े पैमाने पर उत्थान और धंसाव का कारण बनती हैं। मोड़ों से फोल्ड पर्वत बनते हैं। भ्रंश से रिफ्ट घाटियां, ब्लॉक पर्वत और भ्रंश खड़ी चट्टानें बनती हैं। ये पृथ्वी की गतियां हमारी धरती को निरंतर नया स्वरूप देती रहती हैं, जिससे पृथ्वी एक सजीव और गतिशील ग्रह बनती है। और इसी तरह शक्तिशाली पृथ्वी की गतियां हमारे आज के भूदृश्य को गढ़ती हैं। अगली बार जब आप किसी पर्वत श्रृंखला या पठार को देखें, तो याद रखिए, ये सब लाखों वर्षों की इन आंतरिक शक्तियों का परिणाम है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लर्निंग लेन को। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।